लास्ट थिंग जो हम करना स्टार्ट किया था हमने वेवलेंथ, डी ब्रोगली का डुअल कॉन्सेप्ट कि कोई भी पार्टिकल सीधी लाइन पे नहीं चलता, वेव नेचर में चलता है। एवरी पार्टिकल हैज वेव नेचर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, है ना। और उसका जो वेवलेंथ था वो कितना आया था, h बाय मोमेंटम, h बाय p, h बाय mv, या फिर h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला सबको समझ आ गया था, ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी। क्लियर एवरीवन? डी ब्रोगली वेवलेंथ इज दिस। डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एवरी पार्टिकल इन मोशन, every particle in motion has a wave nature having a wavelength of h by p। कुछ क्वेश्चंस हमने करने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि क्या ध्यान रखना है। ऑलराइट, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, मास रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg, काइनेटिक एनर्जी रखनी पड़ेगी जूल्स में कन्वर्ट करके। ये डायरेक्टली मैंने आपको रिलेशन बताया था कि 12.25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x एंगस्ट्रॉम। ये आप याद रख सकते हो अच्छे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन से बचने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो इस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले क्यों करते हैं, एक तो एनसीईआरटी से कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चन पहले, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसमें क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। स्कूल में भी आएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन। अच्छा, बहुत ही आसान से हैं कुछ, चलो कोई बात, फिर भी एक बार कर लेते हैं इसको। प्रोटॉन, सो कौन सा क्वेश्चन करना है? एक सेकंड 2.60 करो, 2.60 पढ़ो एक बार क्या कह रहा है ये। सिक्सटी,
ठीक है, तो कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं बच्चों इसमें, है ना। हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज मूविंग विद दिस स्पीड, with speed 4.37 into 10 की power 5, है ना। Calculate the wavelength associated with this velocity. Getting my point, everyone समझ में आ रहा है सबको? h by mv, है ना। तो NCERT में भी क्वेश्चंस ऐसे स्कूल में भी आएंगे, ठीक है। कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, h by mv। क्लियर एवरीवन? हाँ, कुछ लोगों ने आंसर बता भी दिया। ये कौन सा तूने फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला लगा दिया क्या ऋषभ? चलो कोई देखते हैं, 2.1 मुझे भी गलत लग रहा है, वापस चेक करता हूँ। मतलब इसमें कोई वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है ना। ये फॉर्मूला किसके लिए बचे? ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। अभी करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, स्कूल में मत लगाना ये फॉर्मूला। स्कूल में हमें क्या करना है, आपको तो बस वही लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। तो आपको हॉकी बॉल दी है, तो कितनी स्पीड से दौड़ रही है, स्पीड कितना था बच्चों इसमें, 4.37 इंटू 10 की पावर 5। तो कुछ खास करना है नहीं इसमें, आपको सीधे स्कूल में भी ये सब कैलकुलेशन थोड़ी बहुत, और स्पीड इतनी है और मास है 0.1 kg उसका, ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी बच्चों स्कूल में, है ना। तो 0.1 हो गया तो 10 की पावर 4 हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 6.63 अपॉन 4.37, ठीक है गोविंद, इंटू 10 की पावर -30 लिखेंगे अपन। मीटर, ये तूने केजी में रखा है, एसआई में रखा है, ये मीटर पर सेकंड में रखा है। जब हम एसआई में रखेंगे तो मीटर में आंसर आएगा लैम्डा का। क्लियर एवरीवन? समझ आ रही बात बच्चों? ठीक है। अब आप इसको ऐसे छोड़ो, या इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के यार 1.5 लिख दो, है ना। 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, तो रफली 1.5 1.4 कुछ लिख दो अप्रोक्सीमेशन, तो फिर मार्क्स आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मिलेंगे स्कूल में भी। क्लियर है? सर वो 10 to the power -38 क्यों होना चाहिए? हाँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी सारी गलती कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यस दिव्यानी यू आर राइट। ठीक है बच्चों, 10 की पावर -38 मीटर। ठीक है, तो हॉकी बॉल है, बहुत ज्यादा मास है उसका, इसलिए उसका वेवलेंथ जो है बहुत कम आ रहा है। मैंने बता दिया था आपको, हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, उनका हमें वेव नेचर इजीली दिखाई देता है। करो जो इसको। ये आसान है बच्चों, कैलकुलेशन में आसान करके आंसर भेजो सब लोग। यस वेरी गुड देवयानी, along with unit, है ना, एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम वो फॉर्मूले वाला जादू दिखा सकते हैं 12.25 वाला, बट आपको ये याद रखना है वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड यूजिंग 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहली बात समझ में आती बात सबको, ही है ना। 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कोई इलेक्ट्रॉन आता है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता था, 100 वोल्ट। ऑलराइट, ठीक है, नव्या समझ आ रहा है सबको, यस ऋषु राइट, ठीक है नंदिता। तो इस तरह से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वेवलेंथ विल बी इक्वल टू, सीधे हम फॉर्मूला चिपका सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अंडर 12.25 अपॉन रूट एक्स, जितना भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो रखना होता है यहाँ पे। 2 लाइन में आंसर आ गया अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो। क्लियर एवरीवन, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला हम लैम्डा वाला कब लगा पाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, अगले क्वेश्चन में मत लगा देना। हाँ जी, हाँ बोलो, डाउट। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसमें आपको जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक बार लिख लो एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं ज्यादा, और हो सके तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल लो। प्रोटॉन पे भी चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, सेम, समझ में आती बात सबको, ये प्रोटॉन है सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फिर से इसका भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर एसआई में लिखना हो तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना। किसी को डाउट इसमें बता दो मुझे अभी, सेम आएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ऋषित, यस सर। कोई डाउट बच्चों किसी को, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, बस फर्क क्या है, मास में फर्क है, बहुत 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 बड़ा फर्क है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है ना, जो एटॉमिक मास यूनिट है, दैट इज द मास ऑफ बेसिकली प्रोटॉन। क्लियर है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अच्छा, 2 मास काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशंस आएंगी जल्दी, कोई बात नहीं। ये मतलब जो समझ आ रहा था, सबको कोई दिक्कत परेशानी। पावर्स कितनी आएंगी, -27
और -17 है ना, ये 17 बचेगा, -27 और -17 कितना होगा, -44। -44 का स्क्वायर रूट करेंगे तो -22, नीचे से पावर आएगी -22। सही कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत बता देना भैया। ठीक है, अब बताओ मेरे को किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है। समझ में आती है सब कोई बात, इलेक्ट्रॉन का मास इज लेस, काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, जिसका मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ गया सबको कैसे कैलकुलेट करना है ये? कोई डाउट? स्कूल में भी आएंगे, स्कूल में सीधे मास और स्पीड पकड़ा देंगे, आपको h/mv लगाना होगा, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एक्सेलरेशन वगैरह वाली चीजें यूज कर सकते हैं। करो जी। ऋषित, ये हमने जो निकाला है इसमें थोड़ा सा देख, चेक, स्क्वायर रूट नहीं आएगा? ओ वेट, हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, बहुत सही लॉजिक लगा है, लेकिन बस स्क्वायर रूट कर दे उसका। वेरी गुड। ठीक है ऋषित, वेरी गुड। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा, कुछ करना ही नहीं है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन में आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम आएगी, ठीक है। तो जो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन जब आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमने सीधे रेशियो करना होता है ना, क्या करना है इसमें, रेशियो, डिवाइड। ऑलराइट, समझ आ रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा,
H से H, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड करेंगे तो 2 से 2, सिर्फ ये बचेगा, है ना? बताओ मेरे को, कोई डाउट हो चुकी किसी को? डिवाइड किया है, ठीक है कार्तिक, नव्या संग आ रहा है, अनन्या नायरा संग आ रही बात, गोविंद एनी डाउट? मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सब चीजें जो आपको हेल्प करती है कि अगर मेरे को याद है डायरेक्टली कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें मासेस लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मैं इस रेशियो को, अगर ये सब चीजें याद है, वरना मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन और मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो अगर ये छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रहेंगे तो बच्चों हम डायरेक्टली फिर आंसर्स रफली 43 इस टाइप से, फिर हमारी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बताओ कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? लैम्डा of electron, wavelength of electron will be h by under root 2 mass kinetic energy, same potential difference v से accelerate किया तो अभी हमने ऊपर किया ही है, kinetic energy सेम आएगी, हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो में कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, सिर्फ मासेस बचेंगे। क्लियर एवरीवन? करो छुई। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो आपको बताइए क्या होता है? करो ही। देखो मामा सीजर्स। हाँ जी, समझ में आ रही बात सबको? बता दो यार किसी को डाउट हो तो। अनुराग, अर्नव, भव्या, गर्ग, एनी डाउट? लेट मी चेक, कुछ लोगों ने आंसर तो बताया, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1, हीलियम पे चार्ज कितना हुआ? हीलियम के न्यूक्लियस पे 2, ठीक है। ये जब हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी प्रोटॉन की, कितनी आएगी बच्चों? 1 इंटू वोल्टेज, 1 मतलब चार्ज, और एक चार्ज 1 होगा प्रोटॉन,
तो आपको काइनेटिक एनर्जी में भी यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल है। बताओ मेरे को, समझ में आ रही पहली चीज, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की डबल होगी, पहला पॉइंट। और मास तो है ही, प्रोटॉन का 1 होगा और अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स। ठीक है, शायद रौनक ने सही बताया आंसर। एक का आ गया प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन 1 लिख दिया मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन को 1 AMU, क्योंकि हमें रेशियो करना है, रेशियो करना है तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई 1 × V is 2 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होगा बच्चों, मास हो गया 4 टाइम्स 4 AMU, ठीक। काइनेटिक एनर्जी हो गया 2V। यस, तो आंसर होएगा, क्या होएगा, √8 √8 is to 1। ये वैल्यू 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √8 is to 1 या फिर 2√2 is to 1। रौनक ने सही बताया सर। समझ आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और स्कूल के भी हमने किए पहले। लैम्डा = h/mv, सीधे मास इनटू स्पीड। क्लियर सबको? सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे डिस्कस हुए डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, या कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, उससे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बार-बार हम यूज कर चुके हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बोर्स मॉडल में बाद में। बोर्स मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो पहली बात तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि इन थ्योरीज ने, है ना, बोर मॉडल की बैंड बजा दी। बोर ने तो बोला था भाई ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, यहाँ पे चलना है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे मूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सीधी लाइन पे चल ही नहीं सकता, वो तो ऐसे चलेगा डांस करता हुआ। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, इलेक्ट्रॉन सीधे ऑर्बिट पे चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वेव नेचर है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ठीक है, तो इसलिए डी ब्रोगली और जो दूसरा थ्योरी आएगा, उन्होंने बोर मॉडल को थोड़ा गलत प्रूव किया कि भाई इसमें तो कमियां हैं। बट स्टिल जो बोर मॉडल था, उससे जो रेडियस आ रहा था वो काफी सही था, उसका कैलकुलेशन था ना, बोर्स जो ऑर्बिट का जो रेडियस था वो काफी सही था, वो इसकी मीन पोजीशन पे ही आ रहा था, इस मूवमेंट की मीन पोजीशन पे ही आ रहा था। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक, तो अब इन दोनों थ्योरीज को थोड़ा सा मिक्स अप करके नंबर ऑफ वेव्स अगर हम निकालें, नंबर ऑफ वेव्स इन nth बोर ऑर्बिट। नंबर ऑफ वेव्स का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेव नेचर में, वो कितनी वेव्स बना रहा है, कितनी क्या बना रहा है वेव्स। ये देखो, एक वेव और ये 2 वेव है। मान लिया ऐसे मूव कर रहा है तो 2 वेव्स बन रही है। कितनी वेव्स बन रही है? 2। अच्छा, समझ आ रहा है सबको? नंबर ऑफ वेव्स का मतलब यहाँ पे कोई डाउट? नंबर ऑफ वेव्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कितनी वेव्स बनेंगी, कैसे निकालोगे बताओ? जो पूरा पेरीमीटर है, पेरीमीटर समझते हो, जो चक्कर है पेरीमीटर 2πr, उसको वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे उसको? वेवलेंथ से। बताओ कोई दिक्कत? ये पूरा पेरीमीटर है, एक चक्कर है, उसमें कितनी वेव्स बनेंगी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 2πr इज द होल लेंथ, डिस्टेंस, पेरीमीटर, उसको एक वेव लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ वेव्स मिल जाएगा। एनी डाउट? लैम्डा की जगह हमने यहाँ पे रखा h/mv, क्योंकि कौन सी वेवलेंथ होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ। वो जो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, mv ऊपर चला गया, और mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम।
जो कि बोर ने बोला था क्या है, क्वांटाइज्ड है, MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। याद है सबको इक्वेशन, MBR इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहां से नंबर ऑफ वेव्स निकल के आई n के इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n। स्कूल में छोटा सा डेरिवेशन भी आ सकता है, ध्यान से देख लो उसको, और कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ लो अभी। ठीक है, नव्या, नंदिता समझ आ रहा है? श्रेया, साम्या समझ आ रही है? पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये है बच्चों नंबर ऑफ वेव्स, है ना। एक एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितनी वेव्स बना रहा है इलेक्ट्रॉन, कितनी वेव्स बना रहा है, दैट इज इक्वल टू n। वो n के इक्वल आ गया। कैसे निकाला हमने नंबर ऑफ वेव्स? 2πr इज द पेरीमीटर और उसको डिवाइड कर दिया वेवलेंथ से। सो इट इज अ वो NH/2 पाई कहाँ से आया? बोर की थ्योरी में क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। याद है हमने जब इक्वेशंस बनाई थी तो दूसरी इक्वेशन क्या था उसका, कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, हमने पढ़ा भी था। हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई। फर्स्ट ऑर्बिट में 1h/2 पाई, याद है ऋषित? यस सर। है ना। सेकंड ऑर्बिट में 2h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में 3h/2 पाई। समझ आ रही बात? उसको ओके सर। तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स भी क्वांटाइज्ड है ना। सब कुछ क्वांटम थ्योरी में क्वांटाइज्ड है यार। नंबर ऑफ वेव्स भी फ्रैक्शन में कभी नहीं बनेंगी वेव्स, पूरी पूरी वेव्स बनेंगी। या तो एक वेव बनेगी फर्स्ट ऑर्बिट में, एक वेव में चक्कर कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव्स में चक्कर कंप्लीट, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स लगेंगी और उसमें चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n इन बोहर मॉडल। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। लेकिन उसके ऊपर एक दो इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी रिजल्ट्स आ गए हैं, ये बच्चों ध्यान रखना है आपको बस। ये है सब इस थ्योरी के बारे में, डी ब्रोगली थ्योरी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है तो क्या करोगे, सोचो। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
रिशुल ये कैसे कैलकुलेट किया? यस सर। कैसे कैलकुलेट किया ये? सर ये सेकंड ऑर्बिट में तो सर इसकी वेव्स 2 हो गई, ये अपना फॉर्मूला लिखा है आगे। तो सर फिर वेव्स 2 हो गई तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी कुछ ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो मैंने सर स्पीड को ऐसे डिवाइड कर दिया तो सर वेवलेंथ आ गई। नंबर ऑफ वेव्स और स्पीड में, अच्छा नहीं सॉरी, वेवलेंथ आ गई वो सर, तो ये निकालनी थी, गलत आ गया सर। हाँ है ना, तो कुछ कोई बात, ठीक है, लेकिन है ना मेथड सोचा, कुछ नया मेथड सोचा, वेरी गुड। कुछ बच्चों है ना नई चीजें ऐसे सोचा करो सब लोग। बताओ कोई कौन बता रहा है क्या मेथड लगाएंगे? गोविंद क्या मेथड लगाएंगे इसमें? वो फॉरवर्ड लगा लेंगे सर, क्योंकि हाँ वो सेकंड हाँ इसमें बता रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड ऑर्बिट में सर, इसका मतलब सर एनर्जी लेवल भी सर उसका उतना ही गेन होएगा। अच्छा, एनर्जी लेवल से कर रहा है, एनर्जी लेवल से गड़बड़ हो जाएगा गोविंद, क्योंकि वो टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल वाला फॉर्मूला मत लगा, ठीक है? वो क्या होती है? टोटल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है ना, तो वो चीजें, वो पंगा है वहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, ठीक है? तो वो वहाँ पे वो गलती हो जाएगी। और तेरे को फॉर्मूला लगाना ही है तो कौन सा लगाएगा? स्पीड वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? मोमेंटम वाला सर, जो आपने सर पहले बताया था, प्लैंक कांस्टेंट बाय मोमेंटम। यस सर। हाँ, तो स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दे कि भाई सेकंड ऑर्बिट में स्पीड कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, वो निकाल के रख दो, ठीक है बच्चों? एक तो तरीका ये हो गया। देवयानी तूने कौन से मेथड से किया? सर ऊपर आपने जो वो 2 पाई r बाय लैम्डा था, तो लैम्डा वहां से निकाला, r पे रेडियस वाला फॉर्मूला लगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, एक ये इजी मेथड ये है रेडियस वाला फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों? तो एक तो तरीका ये है कि हम लैम्डा इज इक्वल टू h/mv करें, स्पीड का फॉर्मूला आता है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है हमें थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। इसका बच्चों सबसे इजी मेथड है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनती हैं? 2। ये समझ में आ गया सबको? रिजल्ट है डायरेक्ट, याद कर लो इसको। सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? तो जो 2 पाई आर होगा, पेरीमीटर होगा, वो किसके इक्वल होगा? 2 लैम्डा के इक्वल। समझ आ रहा है? पेरीमीटर 2 पाई आर, समझते हो आप? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 वेवलेंथ होगा, ये 2 वेव्स बन रही है, ठीक है? ऋषित समझ आ रहा है? यस सर। सर तो बच्चों सबसे इजी मेथड है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा किया हमने, और लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर आ गया, और रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट का फॉर्मूला में आता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, यहाँ पे n स्क्वायर बाय z, ठीक है? ठीक है देना नहीं, तो इस तरीके से आप अपन करेंगे इसको, n स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट बाय z, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा वेवलेंथ। ऑलराइट, 3.14 पाई का वैल्यू आपको पता है, 3.14 इंटू 0.529 इंटू 4। तो 2 तरीके हैं इसको करने के बच्चों, समझ आ रही सबको बात? एक तो है, मैं ये सबसे इजी तरीका है, इसमें कैलकुलेशन आसान रहेगी, और एक तरीका ये है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रखूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बस, ठीक है? तो बच्चों ये डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं स्कूल में, सिर्फ वही आएगा, एक ना एक पार्टिकल दे देंगे, एक है ना दौड़ रहा होगा, बॉल फेंक के मारेंगे इतनी स्पीड से, उसकी वेवलेंथ निकाल दो, बस काम खत्म, है ना? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, उसमें बस आपको सिर्फ वही ध्यान रखना है कि मास रखना है केजी में, और स्पीड रखना है मीटर पर सेकंड में, एसआई यूनिट में रखना है सब कुछ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो मैं इसकी वर्कशीट, एक सीबीएसई वाली वर्कशीट भी दूंगा इस चैप्टर की, ठीक? अभी आजकल में ही मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों? और एक कॉम्पिटेटिव वाली, वो मैंने एक पहले भी दी हुई है कॉम्पिटेटिव वाली, वो दोनों करो, और साथ में जो मैं बुकलेट के क्वेश्चंस पे खींच के भेज रहा हूँ ना, बुकलेट उठा सकते हो सेंटर से, तो थोड़ा लॉकडाउन वगैरह ओपन हो गया तो सेंटर से उठा लेना, वरना मैं एक खींच के जो क्वेश्चंस भेज रहा हूँ वो कर दो, ठीक है? इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ओके? तो ये हो गई हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली थ्योरी कंप्लीट। तो
दो थ्योरीज ने मिलकर बोर मॉडल को गलतियां निकाली थी, उसमें कमियां निकाली थी, ठीक है। अनन्या ने बताया था लास्ट क्लास में कि भाई ये इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद, बोर मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एंड दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे बहुत ही इजी से क्वेश्चंस बच्चों स्कूल में आते हैं। सीधे लैम्डा फॉर्मूला बेस्ड, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, हाइजेनबर्ग क्या बोल रहा है, इसने क्यों बैंड बजाई बोर की। तो ये बोल रहा है बच्चों कि इतने जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो ना तो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, है ना, और इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि इतने छोटे पार्टिकल्स जो ना आंखों से दिखाई देते हैं और इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनका करेक्टली स्पीड और पोजीशन लोकेट करना, ऐसा कोई अपरेटस है ही नहीं हमारे पास, ऐसा कोई हथियार ही नहीं हमारे पास कि उसको हम सही से उसकी स्पीड मेजर कर सकें इतने छोटे पार्टिकल की जो दिख भी नहीं रहा है। आप खुद सोचो ना यार, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कोई, मान लिया मैंने कोई तगड़ा माइक्रोस्कोप लगा भी दिया, है ना, तगड़े वाला माइक्रोस्कोप लगा दिया, तो अगर उस माइक्रोस्कोप से मैं उसकी स्पीड मेजर करूंगा तो क्या मेजर कर पाओगे आप स्पीड, वो माइक्रोस्कोप में आ पाएगा क्या इतनी तेज स्पीड से जब घूम रहा होगा। तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया हुआ है कि भैया ये छोटे मोटे पार्टिकल्स की स्पीड और लोकेशन पोजीशन हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी एरर रह ही जाएगा। अनसर्टेनिटी इज अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर एरर, है ना, स्टाइल मारने के लिए अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, बात है एरर। तो क्या कहना चाह रहा है ये हाइजेनबर्ग, समझ में आया बच्चों सबको, क्या बोल रहा है ये कि इतने छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका हम एग्जैक्टली प्रिसिशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ स्पीड या लोकेशन मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डन, है ना। और आप तो पूरे, है ना, रेडियस और स्पीड के फॉर्मूला निकाल के बैठ गए ना, तो नील बोर की उन्होंने बैंड बजाई कि भाई कैसे निकाल दिया आपने फॉर्मूला, कौन इसको सही प्रूव करेगा। आप बोल रहे हो कि इस ऑर्बिट में इतनी स्पीड, इस ऑर्बिट में इतनी स्पीड, कहाँ है आप इसको मेजर करके बताओ, ये स्पीड आ भी रही है, ठीक। इस तरह से इन्होंने डी ब्रोग सॉरी नील बोर की बैंड बजाई। समझ आ रहा है सबको। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग the speed and location of microscopic particles cannot be measured with precision साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब समझो, है ना। अगर मैं एक पे फोकस करूंगा, लोकेशन पे फोकस करूंगा, माइक्रोस्कोप्स लगा के उसकी लोकेशन, तो मैं एक्यूरेसी, लोकेशन में थोड़ी बहुत एक्यूरेसी ले आऊंगा, लेकिन अगर मैं लोकेशन पे एक्यूरेसी लाऊंगा तो स्पीड कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, स्पीड मेजर नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है बात बच्चों, ठीक। और अगर मैं स्पीड को मेजर करने की कोशिश करूंगा, स्पीड में एक्यूरेसी लाने की कोशिश करूंगा, तो लोकेशन में एरर बढ़ जाएगा। दोनों में, है ना, दोनों में से एक ना एक में तो एरर आएगा ही आएगा, एक ना एक में ज्यादा एरर आएगा। ये कहना है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। स्कूल में आएगा तो स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द स्पीड एंड लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसिशन और एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली। ऑलराइट। और एक छोटा सा घटिया सा, पता नहीं क्यों कहां से आया ये फॉर्मूला दिया इन्होंने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हमें ये फॉर्मूला चिपकाना होगा। डेल्टा एक्स है एरर और अनसर्टेनिटी in location of particle, in location of
पार्टिकल, ठीक है। डेल्टा एक्स, डेल्टा पी है एरर और अनसर्टेनिटी, in measuring momentum of electron. Delta P मतलब momentum of electron। तो जो एरर आता है मोमेंटम में, ये मास में तो होगा नहीं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू स्पीड। ये जो एरर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी मेजर किया जा चुका है एक्यूरेटली। तो जो एरर होता है वो बेसिकली स्पीड में होता है। किसमें होता है? स्पीड में। समझ में आ रहा है सबको? तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। इस पे क्या छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे? एक की अनसर्टेनिटी या एरर आपको गिवन होगा, दूसरे का निकालना होगा, है ना। लोकेशन में दे देंगे आपको एरर, पोजीशन लोकेशन या पोजीशन में दे देंगे, स्पीड में कितना एरर है वो निकलवा लेंगे। उसके लिए आप इक्वालिटी वाला साइन ले लेंगे और h by 4 पाई से निकाल लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात सबको? बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो चुका? किसी को थ्योरी समझने में कोई डाउट? तो ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों नील बोर ने तो भाई वो तो फॉर्मूला ही निकाल के बैठ गया स्पीड वगैरह के, तो ऑब्वियसली है ना। जो नील बोर की थ्योरी थी वो इन थ्योरीज से मैच नहीं खा रही थी, मेल नहीं खा रही थी। सॉरी, क्लियर एवरीवन? तो एक का एरर निकालेंगे, यहाँ गिवन होगा आपको, रखेंगे इस फॉर्मूले में, दूसरे का एरर आ जाएगा। ठीक है। एरर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लेट्स से 2 into 10 की पावर -8 या जो भी है, ±1%, है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, मान लिया मैं बोलूँ यहाँ से लेके इफ्को चौक तक का डिस्टेंस, है ना, लगभग 1 किलोमीटर ±100 मीटर ना, लगभग 1 किलोमीटर है, ±100 मीटर्स। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, समझ में आती है सबको बात? ये है ना, ±100 मीटर है ना, या तो 100 मीटर ज्यादा या 100 मीटर कम। तो जो एरर है मेरी लोकेशन जो मैं बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर दूर हूँ यहाँ से इफ्को चौक से, तो उसमें कितना एरर है? 100 मीटर का एरर है। ठीक है, तो ±1% लिखने का मतलब एरर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 1% ऑफ दिस वैल्यू। बात समझ आ रही है सबको? एनी डाउट? सो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% ऑफ 2 into 10 की पावर -8 विच विल बी इक्वल टू कितना? 2 into 10 की पावर -10, क्योंकि 1% लेंगे मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एरर निकल गया, उठा के फॉर्मूले में रख देंगे, दूसरा एरर आ जाएगा। फिर ऊपर लेके जाना। हाँ, मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, समझ आई बात बच्चों सबको? हाँ, और बस तो इन दो थ्योरीज पे बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, स्कूल में भी आएंगे, बहुत आसान से। h/mv और एक ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, करो जो ये
फिर से कैलकुलेशन ही यहाँ पर भी है ना, किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत पूछो, समझ में आ रही बात? साइना सामने समझ आ रहा है सबको? नव्या, अनन्या, डेल्टा वी कितना होगा? 0.2% ऑफ 2 × 10⁶. ऑलराइट, तो कितना आएगा ये? 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बस, और फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4π। वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वालिटी साइन यूज कर लेंगे, सिंपल। ठीक है ऋषित, समझ आ रही बात? ऋषु समझ आ रहा है? आपने इक्वल क्यों कर दिया? ये लगा ले, तेरे को जो वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वालिटी साइन को यूज करेगा, नहीं करेगा, है ना? ओके सर। ये लगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। क्लियर है बच्चों? 4 × 10⁻³ स्पीड आ गई, h/4π। डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो बस ये भी एक फॉर्मूला है, स्कूल में बहुत इजी से क्वेश्चंस आएंगे। वहां पे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और यहाँ पे ये एक वैल्यू दे के दूसरी निकालनी होगी, सिंपल, तो दिक्कत ही नहीं है। ऊपर से 10 की पावर माइनस कितना है? 28। ठीक है ऋषुल, तो ध्यान से कैलकुलेशन वगैरह करनी है अपने को। डेल्टा एक्स इस ऑर्डर में आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन करके। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है गोविंद, गर्व समझ आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस फॉर्मूलाज बहुत सिंपल से। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, क्वांटम नंबर्स, उस पर पहुंच जाएंगे। ओके, बाय। थैंक यू सर।